जय हिंद दोस्तों। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नाम पाइथागोरस प्रमेय। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि कर्ण क्या होता है ये देखिएगा, फिगर से समझने की कोशिश करिए। ये बी हो गया, ये ए, ये सी। ये जो हमारा डिग्री होगा 90 अंश को होगा। और ये हमारा क्या है? आधार है। ये हमारा लंब, ये कर्ण। तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय में? देखिएगा क्या होगा। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम इसी को ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें कर्ण कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ही पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिक के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस, एक मिनट, पाइथागोरस ट्रिक। तो पाइथागोरस ट्रिक क्या क्या होता है? पहला 3 4 5, दूसरा क्या होता है कि 8 15 17, और तीसरा क्या होता है, एक मिनट, तो तीसरा हमारा होता है 5 12 13। ये हमारा पाइथागोरस ट्रिक होता है। ये आपको याद किए रहेंगे या सो याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन दिया या बहुत जगह आपको ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए हम इसको सिद्ध करने देखते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं क्या, पहला 3 4 5 को ले लेते हैं। तो देखिएगा त्रिभुज हम बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए 3 है, 3 एक आधार हो गया, 4 ये और ये 5। हमारा क्या हो गया, ये बी ए सी। तब देखिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यह होता है। तो देखिए आधार क्या दिया है, आधार दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 9 और 16 कितना होगा, 25। ये हमारा कर्ण का स्क्वायर है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √25 यानी कि 5। देखिए क्या होगा, कर्ण हमारा यहाँ 5 है, ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूफ पहला सिद्ध हो गया। ये पाइथागोरस ट्रिक जो है हमारा पहला तो हम सिद्ध कर दिए। इसी प्रकार हम इसी तरह से हम इसको दूसरा और तीसरा, यानी आप 8 15 17 और 5 12 13 को भी हम प्रूफ कर देंगे। ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल में देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और शीर्ष ए से कर्ण बीसी पर एडी लंब डाला गया है, ये हो गया। फिर क्या दिया है, यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो हमें AD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो फिगर से समझते हैं। देखिएगा एक ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये हो गया। हम यहाँ तक तो आ गए।
फिर क्या कहा है, शीर्ष ए से कर्ण बीसी पर एडी लंब डाला गया है, मतलब यहां से एक लंब डाला गया है डी, ये हो गया। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी दूरी कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। अब इसकी दूरी कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो हमें एडी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एडी बराबर यही ज्ञात करना है। तब देखिए क्या होगा, हमें आधार पता चल गया, लंब दे दिया है, हम पहले पाइथागोरस प्रमेय कर बीसी की वैल्यू, यानी बीसी हमारा क्या है, बीसी एक कर्ण है, हम इसकी वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, एक पाइथागोरस प्रमेय है। इससे हमारा इसमें देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ पर आधार दिया है और लंब दिया है, तो हम इसको रख देंगे। यहाँ पर आधार क्या दिया है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का 25, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे दोनों को तो 5 4 9 4 2 6 1, ये हो गया 169। ये हमारा किसकी वैल्यू हो गई, कर्ण का स्क्वायर का हो गया ना, तब कर्ण बराबर लिख लेंगे यहाँ पर, कर्ण बराबर रूट 169, क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई बीसी, कर्ण बराबर क्या है बीसी। अब हमें बीसी की वैल्यू पता चल गई, हमें जब क्या ज्ञात करना है एडी, एडी निकालना है। देखिएगा तो क्या एक फार्मूला हो जाएगा, एडी बराबर लंब गुणे आधार, क्या होगा एसी गुणे एबी बटे कर्ण बीसी, ये होता है एक फार्मूला होता है लंबो जो पड़ता है उसको निकालने के लिए, एडी की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो इसे हम पुट कर देंगे वैल्यू एसी बराबर क्या है 12, एबी बराबर क्या है 5 और बीसी बराबर निकाले हैं 13, क्या हो जाएगा 12 पचे 60 बटे 13 सेंटीमीटर, ये हमारा एडी की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ देख लेंगे विकल्प में 60 बटा 13, यानी कि विकल्प सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 मीटर तथा 11 मीटर ऊंचाई के दो खंबे हैं, एक क्षैतिज तल पर खड़े हैं, तो उनके पांवों के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर है, तो उनके शीर्षों की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा यहाँ फिगर से, ये हमारा एक खंबा हो गया, ये खंबा ये हो गया, तो इसकी दूरी कितनी दी गई है 6 मीटर, इसकी दूरी कितनी दी गई है 11 मीटर। अब हो गया, दो खंबे खड़े हो गए। अब देखिए एक क्षैतिज तल पर खड़े हैं, एक समान स्थल पर खड़े हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है 12 मीटर, तो जो इनके बीच की दूरी है कितनी दी गई है 12 मीटर। तो उनके शीर्षों की दूरी ज्ञात करें, यानी कि यहां से लेकर यहाँ, मानिए कि इस खंबे का शीर्ष और इस खंबे का शीर्ष, इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ से एक लंब खींच लेते हैं, तो क्या होगा, जो ये डिस्टेंस होगा वो वही इतनी डिस्टेंस ये भी होगा, और ये हमारा कितना है 11 है। हम इसको दिखा देते हैं, रुकिए ए बी सी डी ई से। अब यहां से देखिएगा क्या होगा, ए बराबर बी डी होगा, ए बराबर ये बी डी होगी, कितना है 6 मीटर,
ये हो गया। तो हम यहाँ से DC की वैल्यू निकाल सकते हैं। DC क्या है, DC बराबर BC माइनस BD। तो BC कितना है 11 माइनस BD कितना है, BD 6, ये हमारा 5 मीटर हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गई, D की वैल्यू हो गई 5 मीटर हो गई। अब देखिएगा ये जो है, जो दूरी मान लीजिए दो खंभे हैं और एक समान दूरी से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये जो ये दूरी होगी इसके समान होगी, तो ये भी हमारा 12 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लंब पता चल गया हमें, और यहाँ पर आधार यानी कि त्रिभुज EDC में देखिएगा, त्रिभुज EDC में देखिए यहाँ पर 90 अंश कोण बन रहा है। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, EC का स्क्वायर बराबर ED का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ED क्या है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 169। ये हमारा EC का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम यहाँ से निकालेंगे EC क्या होगा रूट 169, ये हमारा हो जाएगा 13 मीटर। ये हमारा EC हो गया। E से और C के बीच ये क्या हो जाएगा हमारा, एक छोटा वाला खंभा और एक बड़ा वाला खंभा है, तो उसके दोनों खंभों के शीर्षों के बीच की दूरी में पता चले EC है, तो EC हम निकाल लिया यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। अब उसको देखिए विकल्प में है 13 मीटर है सॉरी, तो यहाँ पर होगा, इसको हमारा ये सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए दोस्तों हम इस टॉपिक को यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक था और इसमें आपको देखें ही कितना आसान था, एक ही फार्मूला था, इसीलिए हम दो न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश किया है। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर डाउट कोई भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए तो हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एक टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।